हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पर आज बहुपद से संबंधित मेन थ्योरी को लेकर आया हूँ और इसे बहुत आसान शब्दों में बहुपद को समझ जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आसान समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका थ्योरी को समझना पड़ता है। तो बिना देर और लेट के हुए मैं आज बहुपद को स्टार्ट करता हूँ। तो एक से अधिक पद बहुपद कहलाते हैं। एक से अधिक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे बहुपद को संधि विच्छेद देखा जाए तो होता है बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद की संख्या। बहुपद मेन रूप से दो चीजों पर डिपेंड करता है। बहुपद मुख्य रूप से दो तथ्यों पर निर्भर करता है। बहुपद मुख्य रूप से तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला चर, दूसरा अचर। मतलब बहुपद का सामना होने के लिए चर और अचर को समझना पड़ेगा। तो यहाँ हम जानना चाहते हैं कि चर क्या है। तो वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे x, y, z, a, b, c। अर्थात कहा जाता है कि क्या आते हैं? अल्फाबेटिकल लेटर होता है चर के। अचर क्या है? तो वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे 2 √3 इत्यादि। मतलब हम लोग समझा सर बहुपद की भाषा दी कि एक से अधिक पद क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद के संधि विच्छेद क्या है? तो बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद। बहुपद मुख्य रूप से दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला चर और दूसरा अचर। तो चर क्या है? तो एक कहते हैं कि वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, चर कहते हैं। जैसे a, b, c, d, x, y, z इत्यादि। मतलब कहा जाता है सर a, b, c, d के जो भी लेटर होते हैं अर्थात अल्फाबेटिकल लेटर चर राशि में होते हैं। और अचर क्या है? तो वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 2, 3, इसमें कोई संख्यात्मक मान होती है जिसे अचर का नाम से जाना जाता है हम लोग को। इसका वैल्यू नियत होता है। अब हम लोग चलेंगे सर आगे। बीजीय व्यंजक सर कहते हैं बीजीय व्यंजक क्या है? तो कहता है कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के संयोग से बने पद क्या बीजीय व्यंजक कहता है। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुना, भाग के संयोग से
बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहते हैं कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के संयोग के अंतर गुना भाग के संयोग से बने पद क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे देखा जाए x² + 5x + 3, इसमें निश्चित चर का जो हो रहा है अगला है x² yz इत्यादि क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब देखा है हम लोग बहुपद को, तो बहुपद में कहता है मेनली हम चाहेंगे, आप यदि समझ गए होंगे इस तथ्य को नोट कर लेंगे आप, तो इसको आगे चला जाए। तो चलते हैं बहुपद की ओर। तो सब देखा जाए मेनली में बहुपद जो होते हैं इसको डिवाइड करते हैं बहुपद की एक पद, द्विपद और त्रिपद, और आगे भी होता है चतुर्थ पद, पंचपद, षष्ठ पद आगे हो सकता है। हम लोग यहाँ पर परिभाषा समझेंगे सर कि एक पद क्या है। इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक और पद मतलब केवल एक पद वाले को एक पद कहता है, जिससे बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है, उसे एक पद कहते हैं। जैसे x² y इत्यादि 2abc इत्यादि, ये क्या है? एक पद है। द्विपद, तो दो पद वाले को द्विपद कहा जाता है, जिससे बीजीय व्यंजक में केवल दो पद होता है। जैसे x² + 5 y² + 2y इत्यादि, वह दो पद ही। अगला है सर त्रिपद, जिससे बीजीय व्यंजक में केवल तीन पद होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। जैसे x² + 5x + 2 इत्यादि। और तो हम लोग समझे सर एक पद, द्विपद और त्रिपद। कहता है जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होते हैं उसे एक पद कहता है। जैसे x² y, केवल एक ही पद लिखा जाएगा। द्विपद, जिस बीजीय व्यंजक में केवल दो पद होते हैं। त्रिपद, जिस बीजीय व्यंजक में केवल तीन पद होते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट है, एक पद मतलब एक पद वाले, द्विपद में दो पद, त्रिपद में तीन पद। अब हम लोग समझते हैं सर आगे इसके बहुपद की परिभाषा को समझते हैं, और आगे कुछ बहुपद से संबंधित और मन थ्योरी है जिसको समझने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे आप नोट करना चाहते होंगे, मेरी बातों का गौर करना चाहते होंगे, तो आप इसे प्रयास कर लेंगे। मैं ऐसे धीरे आगे चलता हूँ। अब हम लोग पढ़ना है सर बहुपद, तो मेनली ध्यान देंगे यहाँ से। हम लोग के बहुपद के बारे में कुछ और पढ़ना है। शून्य बहुपद,
कहता है जिससे बहुपद की अधिकतम घात 0 होती है सुन बहुपद कहलाते हैं। जैसे x की पावर 0, 2y की पावर 0 इत्यादि। इसका होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहता है जिससे बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक बहुपद का जैसे xy 5x + 2 घात 1 होते हैं। द्विघात बहुपद जिससे बहुपद की अधिकतम घात 2 होते हैं। द्विघात बहुपद का जैसे x² + 5 y² - 2 इत्यादि। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद जिससे बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। त्रिघात बहुपद जैसे x³ x + 2 इत्यादि। तो सर नाम से स्पष्ट है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। शून्य बहुपद इसका घात 0 होगा, रैखिक बहुपद इसका घात 1 होगा, और द्विघात बहुपद अधिकतम घात 2 होगा, त्रिघात बहुपद अधिकतम घात 3 होगा। इस पर चतुर्घात बहुपद बोलेगा तो उसका अधिकतम घात 4 होगा। आगे कितनों घात बहुपद बोल सकता है? एक और है, बहुपद की घात से क्या समझते हैं? बहुपद की घात तो जिस बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होती है बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाते हैं। जैसे x की पावर 5 + 2x² + 6 अधिकतम घात देखना। घात देखना तो घात 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है तो लिखाएगा बहुपद की अधिकतम घात कितने? बहुपद की घात कितना? 5। जैसे एक और लिखेगा 5y³ + y की पावर 6 + 2x 2y लिखा रहेगा। इसमें देखना अधिकतम घात कितना है? 3 है कि 2, 3 है कि 6 है कि 1 है? तो घात कितना है? 6 अधिक है। तो बहुपद की घात और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझे इसको? ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये संपूर्ण थ्योरी आप समझे होंगे। इसके अलावा एक और है जिसे हम समझेंगे बहुपद का शर्त के बारे में कि बहुपद का शर्त है क्या। मैं चाहता हूँगा कि आप इसे नोट्स कर लेंगे और थोड़े से समय लेंगे आपको हम। चलिए देखा जाए और समझेंगे बहुपद का की शर्त का हम समझेंगे। क्या समझ हम लोग? बहुपद की शर्त कहते हैं बहुपद किस चीज पर डिपेंड करता है? बहुपद शर्त समझो। पहला, चर राशि की घात। चर राशि की घात
धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। तीसरा, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अगला, कोई भी पद चर से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगला, घात चर के घात भिन्न में नहीं होना चाहिए इत्यादि। मैं आशा करता हूँ कि आप इतने सारे यदि बहुपद की थ्योरी को समझते हैं तो आप ये संपूर्ण बहुपद की थ्योरी को समझ लेंगे, जिससे आपको बहुपद का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा। फिर दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए थ्योरी को संपूर्ण समझने में सहमत होंगे और आप इसी प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पे जुड़े रहें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। काफ़ी कुछ दिनों के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लगभग 10-15 दिन के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कारण हो गया था। अब से मैं वादा करता हूँ कि अब आपके यूट्यूब चैनल पर लगातार रहूँगा और हमेशा से 10th क्लास के संपूर्ण वीडियो, ये सारे क्लास 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास और जितने भी जैक बोर्ड का सिलेबस है उसको मैं संपूर्ण तरीके से अपने माध्यम से यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। पहला हम समझे बहुपद। थैंक यू। मैं इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।